हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें आज हम देखेंगे फीलिंग्स क्या हैं आप तीनों लोगों की एक दूसरे को लेकर। यानी कि फर्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि करंट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में। सेकंड सेक्शन में देखेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। थर्ड सेक्शन में थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स रखती है। एंड फोर्थ सेक्शन में देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपके लिए क्या फीलिंग्स रखती है, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए उसकी क्या फीलिंग्स हैं। अगर थर्ड पार्टी को पता है कि आप उनके पर्सन की लाइफ में एग्जिस्ट करते हो तो फोर्थ सेक्शन आप लोगों के लिए है, आप उसे देख सकते हो। गाइस, अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है आप तभी ये रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज नहीं देखिएगा। उसके अलग थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। हर एक वो एनर्जी जिसने आप लोगों को अलग करा है, आप लोगों को जुदा करा है, यहाँ पर उसी हिसाब से वही थर्ड पार्टी बोली जा रही है। उसके अलग गाइस, ये जो भी रीडिंग होने जा रही है ना, वो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेक्शन देखते हैं कि करंट में आपके पर्सन का आपके लिए क्या सोचना है, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में उनका क्या सोचना है। गाइड कीजिए, यूनिवर्स बताइए, गाइड कीजिए। यहाँ पे आया है द सन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का उनके बारे में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का करंट में उनको लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का 6 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है करंट में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का उनको लेकर करंट में। पेज ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या सोचना है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का उनको लेकर। द फूल। बॉटम ऑफ द डेक, द स्ट्रेंथ। सबसे पहले एनर्जीज गाइस, ये जो भी एनर्जीज होंगी वो आपकी प्लस आपके पर्सन की होगी। जैसे यहाँ पे आया है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि आया है। यहाँ पे लियो की एनर्जी, एक्वेरियस, कैंसर एनर्जी भी आ गई है गाइस। उसके अलग गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है, या ये हो सकता है आपके पर्सन जो है ना वो रिलेशनशिप के मामले में थोड़े इमेच्योर हैं। जो भी उन्होंने रिश्ते को लेकर डिसीज़न लिया पास्ट में, या जो वो अब बर्ताव कर रहे हैं आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर, वो थोड़ा इमेच्योरिटी वाला है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, या फिर आप लोगों के बीच में जोग्राफिकली दूरी है, चाहे फिर ये सिटी वाइज हो, टाउन वाइज हो, कंट्री वाइज हो, तो आप लोगों के बीच में मुझे दूरियां भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मुझे नंबर 6 और 11 नंबर भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा, यानी कि जून और नवंबर मंथ। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइस, या तो आप मैरिड हो, या आपके बच्चे हैं, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ये भी यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा है तो किसी के केसेस में यहाँ पे बच्चे की होने के चांसेस भी हैं, चाहे वो किसी भी तरह से आपसे रिलेट करता हो वो रिश्ता। अभी उनका क्या मानना है आपको लेकर। देखिए गाइस, आपके पर्सन बेसिकली
ये चीज़ें तो समझ गए हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हो, आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, बहुत हिम्मत वाले हो। ये चीज़ें तो उन्हें समझ में आ गई हैं। अगर आप पास्ट में उनके साथ ऐसे रहते थे कि आप बहुत सेंसिटिव थे, बहुत इमोशनल थे, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, तो उन्हें यहाँ पर ये चीज़ें तो समझ में आ गई हैं कि आप चाहे कितने भी इमोशनल क्यों ना हो, कितने भी सेंसिटिव क्यों ना हो, लेकिन आप में स्ट्रेंथ भी बहुत है, हिम्मत भी बहुत है। आपने अपने इस टफ टाइम को बहुत ब्रेव होकर बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को आपने संभाल लिया है। उन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। उन्हें कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि अब आप पूरी तरह से चेंज हो गए हो, यानी कि अब आप ना इतने सेंसिटिव नहीं रहे हो, इतने बात-बात पर रोने वाले नहीं रहे हो। आप अपने आप में जीना सीख गए हो, सेल्फ लव करना सीख गए हो, पैसों की अहमियत सीख गए हो, अपने लाइफ में अपनी जो आपकी जर्नी चल रही है उसमें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पैसों को लेकर, ग्रोथ को लेकर, अपने आप में लेकर। ये चीज़ें वो आपके बारे में समझ रहे हैं, यानी कि उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप अपने टफ टाइम पे बहुत हिम्मत जुटाकर अपने आप पे काम कर रहे हो। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको बेहद ज़्यादा चेक कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन हो तो डेफ़िनेटली वो आपको चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि आप क्या कर रहे हो, मतलब जितना ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। एक इन्हें ना सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि आप कब ऑनलाइन आते हो, कब आप ऑफलाइन जाते हो। ये चीज़ें वो ज़्यादा चेक कर रहे हैं, या आप कब स्टेटस चेंज कर रहे हो, कब डीपी चेंज कर रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो। और अगर आप नहीं हो तभी भी ये फिर भी तलाश रहे हैं, मतलब आपको ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि किसी तरह से इन्हें आपके बारे में कुछ खबर मिले कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब नहीं आ रहे हो, या आपका कहीं नंबर तो नहीं चेंज हो गया है, कहीं आपने इन्हें ब्लॉक तो नहीं कर दिया है। ये सब चीज़ें ये आपके बारे में चेक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। और अगर आप लोगों सोशल मीडिया पे इतने एक्टिवेट नहीं हो तो ये डेफ़िनेटली अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू, कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका नेबर है, उससे भी आपके बारे में खबर निकालते हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में आपके बारे में तहकीकात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए ये ना गाइस विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। इन्हें ना समझ नहीं आ रहा है इन्हें करना क्या चाहिए। बेसिकली ये अभी करंट में आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आप दूरियों पे रहते हो तो डेफ़िनेटली ये ट्रैवल करके आपके तरफ बढ़ने का एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद ये अपने पैर खुद थाम लेते हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप अब ना आगे बढ़ चुके हो। आपने अपने आप को इस स्टक एनर्जी से निकाल लिया है। आपने अब कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, चाहे किसी और रिश्ते में ना जाकर, लेकिन अपने आप में काम करने से ही आपने अपने आप को मूव ऑन कर लिया है इनके प्यार से। मतलब इन्हें कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आप ना अब आगे बढ़ चुके हो अपने आप में। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। आपका दिल, वही जो दिल जो कल तक जो दिल आपका इनके लिए रोता था, वही दिल जो कल तक इनके लिए तड़पता था, उसी दिल को ये फिर से जीतना चाहते हैं। उसी प्यार को, उसी नेचर को ये फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उसी प्यार में एक मूवमेंट लाना चाहते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और ये चाहते हैं कि अब ना फिर से एक न्यू बिगनिंग करी जाए आपके साथ, वापस से वो खुशियाँ इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं, यानी कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ये ऐसा भी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं आपका, या हो सकता है आप ही इनका वेट करते हुए आपको काफ़ी समय हो गया हो, 11 महीने, 6 महीने, इतना लंबा समय आपको इनका वेट करते हुए, 17 महीने, काफ़ी लोगों को इतना समय भी हो गया हो। तो ये चीज़ें समझ रहे हैं, और इन्हें ये लग रहा है कि इतने लंबे समय में कहीं ना कहीं इन्होंने आपको खो दिया। इतने लंबा समय जो हो गया, इतना टाइम जो हो गया कि अब आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, इनका ऐसा मानना है। अब आप आगे बढ़ गए हो, स्पेशली अपनी ग्रोथ पर, इनका ये मानना है। आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल टेक्स्ट करना चाहते हैं, हिम्मत जुटाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें अब ये लग रहा है कि
इनकी जो हिम्मत है वो आपकी हिम्मत के मुकाबले में कम है, यानी कि ये पेज की एनर्जी में है और आपकी हिम्मत, आपकी स्ट्रेंथ मेजर अरकाना कार्ड में है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये लग रहा है कि अब आप ना पूरी शक्ति में आ गए हो। अगर आप लेडी हो तो आप ऑब्वियसली एक दुर्गा के रूप में आ गए हो, इनका ऐसा मानना है। और इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब आप इनके ऑफर्स को रिजेक्ट कर दोगे, आप इनकी तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ोगे। चाहते हैं बात करना, बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना, एक्शन लेना, लेकिन एक छोटे लेवल पे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आप ना अपनी जगह से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो। चाहते हैं आपको लेकर जाना, हील होना, अपने आप को भी हील करना चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं, हील हुआ हुआ देखना चाहते हैं, इस स्टक एनर्जी में मूवमेंट चाहते हैं। ये तीनों कार्ड मूवमेंट को बताते हैं, ये तीनों कार्ड एक आपकी तरफ बढ़ने को बताते हैं। ये जो थमी हुई ट्रैप वाली जो एनर्जी आप लोगों के बीच में चल रही है ना, स्पेशली जो रिश्ते में जो ट्रैप वाली एनर्जी चल रही है, उस ट्रैप एनर्जी को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है। शोर शराबे से, इस लड़ाई झगड़े से, इस तूफ़ान से दूर कहीं शांति में आपको लेकर जाना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी के विषय में क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट वन इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय पे थर्ड पार्टी के विषय में क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी के विषय में इनका क्या मानना है। द एम्परर। देखिए गाइस, ये थर्ड पार्टी जो भी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके पर्सन उससे काफ़ी ज़्यादा वीक मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मुझे बताइए थर्ड पार्टी के विषय में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। 5 ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी के विषय में क्या सोच रहे हैं। करंट अपडेट दीजिए। 5 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी के विषय में क्या सोच रहे हैं करंट में। 8 ऑफ कप्स। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर करंट में। 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। वेरी नाइस, काफ़ी सही सोच रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे 13, 14, 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है और काफ़ी लोगों को तो कहीं ना कहीं 555 भी यहाँ पर दिखाई देता होगा। ये भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात गाइस, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत है और ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो दिमाग से बहुत खेलती है, हर चीज़ों को ना लॉजिक्स पे देखती है, लॉजिक के तराजू पे तोल कर देखती है। इसके हिसाब से प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, मोहब्बत, इश्क कुछ नहीं है। इसके लिए किसी का अलग होना, किसी का रोना इसके लिए कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के केस में ये जो थर्ड पार्टी है कोई पेरेंट्स इशू हो सकते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई लेडी है, एक दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेडी भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, किसी किसी के में पूरी फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो गए, सिस्टर हो गई एंड ऑल, मतलब बुआ, काकी, एल्डर सिस्टर, इस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि पूरी एक फैमिली, काफ़ी लोगों के केसेस में तो पूरी एक फैमिली दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के केसेस में मुझे ये जो थर्ड पार्टी अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना तो इसके पेरेंट्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। इसी वजह से ये जो थर्ड पार्टी है ना बेहद ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है।
आपके पार्टनर का क्या है, आपके पर्सन, इनके पास जो ये थर्ड पार्टी है, इनके पास जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की वजह से है, मोहब्बत की वजह से है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इनके लिए बेहद ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, ये इनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये पैसा चाहती है, ये आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहती है, ये आपके पर्सन को अपनी उंगलियों पे चलाना चाहती है। और अगर आप लोगों के बीच में इस समय पे बातें नहीं हो रही है ना, बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद है, तो उसका मेन कारण भी यही है, थर्ड पार्टी। इन्होंने ही आपके पर्सन के कान भरे हैं, इन्होंने ही आपके पर्सन को कन्विंस करा है कि वे आपसे ना बात करें। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ऐसा दिखा रही है कि ये आपके पार्टनर की जो लाइफ में समय पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, वो सब ये सॉल्व कर देंगे, ये ऐसा आपके पार्टनर को दिखा रही है। और इसी वजह से आपके पर्सन ने अपनी पूरी कमांड, अपनी पूरी जो है ना कंट्रोल इनके हाथों में दे रखा है, ये चीज़ है। यानी कि आपके पर्सन को तो ये लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है ये इनकी लाइफ सही कर देगी, इनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल आ रहे हैं वो सही कर देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। करंट सिचुएशन अगर मैं आपकी बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय पे इस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि ये इस समय पे पूरी तरह से अकेले रह गए हैं, ये पूरी तरह से ट्रैप हुए पड़े हैं, इनके लाइफ में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चल ही नहीं रही हैं। ये कहीं ना कहीं इस समय पे ऐसा फील कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी मुझे बेइंतहा कंट्रोल कर रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के समय पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं गाइस, इन्हें काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है, यानी कि इनके ब्रेन को कंट्रोल करा जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद दिस द डेविल कार्ड। और ये चीज़ें ना इन्हें फील हो रही हैं कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इन्हें हेडेक हो रहा है, इनका सर घूम रहा है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। काफ़ी स्टक और काफ़ी परेशान ये दिखाई दे रहे हैं। इन्हें कहीं ना अब अंधेरा ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, अंधेरे में बैठना इन्हें ज़्यादा अच्छे लगने लगा है। इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एनर्जीज ज़्यादा फील होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए गाइस, आपके पर्सन है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, लेकिन आपके पर्सन के सारे नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव कार्ड, ब्लैक कार्ड, डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स ब्लैक, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, पांचों कार्ड्स इनके जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक आए हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत सैड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा होप बनाए बैठे हैं कि इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी जो लाइफ है वो सही हो जाएगी, बहुत भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें ये सही नहीं कर पा रहे हैं खुद से, बल्कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं पूरी तरह से स्टक हो गई हूँ, ट्रैप हो गया हूँ। मेरे पास कोई फीलिंग्स बताने वाला कोई नहीं है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला कोई नहीं है, मैंने कोई अनमोल चीज़ पीछे खो दी है, इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं शायद आपसे पास में मूव ऑन कर गए थे, तो इन्हें वो प्यार भी महसूस हो रहा है। यानी कि इस थर्ड पार्टी के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पर्सन ना इस थर्ड पार्टी के पास चले तो गए गाइस, लेकिन ये इसके साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस कर रहे हैं, सैड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी परेशान महसूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका इस थर्ड पार्टी के मामले में ऐसा मानना है इस समय पे कि ये थर्ड पार्टी मेरे साथ कुछ गलत कर रही है, मेरे को ट्रैप कर रही है, मेरे को अकेला छोड़ रही है, और इस थर्ड पार्टी का इंटेंशन कुछ और है। आपके पार्टनर, अगर कोई ये पेरेंट्स इशू है ना, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली गाइस ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो आपके पर्सन इनसे पैसों की वजह से डिपेंड है, इन्हें देते हैं, इनकी नीड्स पूरी करते हैं, या ऑब्वियसली इनसे लेते हैं, यानी कि इनके बीच में पैसों का काफ़ी लेन देन है, जिस वजह से ये इसके साथ अलग होना, इससे मूव ऑन करना चाहने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। परेशान होने के बावजूद, दुखी होने के बावजूद, रिग्रेट होने के बावजूद भी अलग नहीं हो पा रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कोई महत्वपूर्ण इनका ऐसा रिश्ता है जो ये जिस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हैं और अपने आप में परेशान भी हो रहे हैं।
थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। ये चीज़ें भी ये समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि मैं पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल में चल रहा हूँ, एक पपेट की तरह मैं चलाया जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इन्हें ये चीज़ें भी इसकी तरफ से फील होते हुए मुझे गाइस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी को छोड़कर शांति से अपनी लाइफ में बैठना चाहते हैं, होप बनाए बैठे हैं कि मेरी चीज़ें सही हो जाएंगी, मेरा लाइफ सही हो जाएगा। ये चीज़ें मेन मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए क्या फील करती है ये और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में थर्ड पार्टी का क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी का क्या सोचना है मेरे व्यूअर्स के बारे में करंट में। द वर्ल्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 2 कार्ड्स खुल गए गाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी का क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन के बारे में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी का क्या सोचना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए थर्ड पार्टी का क्या सोचना है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में करंट में। 3 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी का क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। द स्टार। थर्ड पार्टी का क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन के बारे में करंट में। 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी का क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन के विषय में। पेज ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी का क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन के विषय में करंट में। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, टेम्परेंस एंड द फूल। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी और आप कुछ के केसेस में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन शायद जोग्राफिकली दूरियों पे रहते हैं। इन लोगों के बीच में इस समय पे कंट्री या सिटी चेंज हो सकती है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के बारे में इस थर्ड पार्टी का मानना है कि ये बिल्कुल बच्चे हैं, ये बिल्कुल नादान हैं, ये बिल्कुल इमैच्योर हैं, ये ओवरऑल पूरी तरह से बेवकूफ़ हैं। इन्हें अपनी बातों में पूरी तरह से लेकर आया जा सकता है। थर्ड पार्टी का ये मानना है कि जैसे वो इन्हें अपनी बातों में ले सकती है, ऐसे इन्हें कोई भी अपनी बातों में ले सकता है, उनका ऐसा मानना है। उसके अलग इसी वजह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बच्चा या बेवकूफ़ समझती है या इमैच्योर समझती है, तो इसी वजह से वो आपके पार्टनर के ऊपर अपनी लीड, अपनी कमांड बनाए रखना चाहती है और वही रख रही है। थर्ड पार्टी बेसिकली आपके पर्सन को तो ऐसे दिखा रही है कि वो एक किंग है, वो एक बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो एक बहुत लॉजिक्स पे चलते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। वो शो आपके पर्सन को ऐसा कर रही है और आपके पार्टनर भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि हाँ वो ही अपने हिसाब से डिसीज़न लेते हैं, वही अपने हिसाब से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। चला ये थर्ड पार्टी रही है अपने डंडे के जोर पर और मैन्युपुलेटिवली फॉर्म में, यानी कि कर ये रही है, लेकिन पार्टनर को आपके यही शो कर रखा है कि भाई आप ही कर रहे हो, ये आप ही का डिसीज़न है, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये चीज़ है। उसके अलग ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पाई भी करती रहती है, चेक करती रहती है क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ भी करती रहती है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल रखी हैं, बहुत सारा गिल्ट डाल रखा है कि भाई तुम्हें हमारे लिए करना ही करना है। इनके ऊपर इस थर्ड पार्टी ने बहुत जिम्मेदारियां डाल रखी हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर इन चीज़ों से
इन चीज़ों को समझ ना जाएं, इन चीज़ों का इन्हें आइडिया ना हो जाए कि क्या चीज़ें चल रही हैं, या कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो वो अपना दिमाग ना यूज़ कर लें। इसीलिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ काम में लगाए रखती है, चाहे फिर वो पैसा कमाने में हो, चाहे फिर इनकी सेवादारी में हो, इनकी जिम्मेदारी उठाने में हो। यानी कि आपके पर्सन को पूरी तरह से यहाँ पे काम में झोंक रखा है। आपके पार्टनर पूरी तरह से वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर है। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये भी डर रहता है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाएं, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपकी यादें ना आ जाएं, वो ट्रैवल करके आपकी तरफ ना बढ़ जाएं। इसीलिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हमेशा ऐसा भी शो करती है कि वो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रही है, बैलेंस करके रह रही है, उनके हिसाब से चल रही है, ऐसा शो कर रही है। शो करने में कुछ नहीं जाता है, वो चीज़ें ये कर रही है। उसके अलग ही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ऐसा भी शो करती है कि भाई आप हमारे करता धरता हो, आप नहीं होगे तो हम कैसे करेंगे। यानी कि आपके पार्टनर को हमेशा चापलूसी करती रहती है, ये दिखाती रहती है कि भाई आपकी हमारी नज़रों में बहुत कदर है, आपकी हमारी नज़रों में बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत वैल्यू है, ऐसा दिखाती है। और हमें आपको हमारे साथ रहना है या नहीं रहना है, हमें आपके साथ ज़रूर रहना है, हम उसके लिए पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके साथ रहेंगे। ये चीज़ें आपके पर्सन को दिखाई जा रही है, ठीक है। हमेशा अगर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से अलग जाकर कोई न्यू बिगनिंग करने की सोचते भी हैं तो ये आपके पर्सन को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, उन्हें कन्विंस कर लेती है, पूरी तरह से बैलेंस करके सिचुएशन को मैनिपुलेट करके चीज़ों को आपके पर्सन को वापस से अपने पास ले आती है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। कभी उनका माइंड डाइवर्ट भी होता है कहीं जाने का दूर, तो ये वापस से उनकी गाड़ी, उनका डोर खींच लेती है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओवरऑल बोलूँ तो हर तरह से आपके पर्सन को अपने पास बनाए रखने की कोशिश कर रही है और उन्हें ऐसा शो कर रही है कि भाई आप ही करते हो, जो करते हो आप करते हो, हम कुछ नहीं करते हैं, ये चीज़ है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ऐसा भी शो कर रही है कि भाई हम आपके लिए बहुत डिवोटेड हैं, हम आपको बेहद प्यार करते हैं, आपके लिए बेहद ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, ये चीज़ भी शो करती है। और ये बोलती है, मतलब इसको मानना इनके लिए यही है कि ये फूल हैं, बेवकूफ़ हैं ये, लेकिन ये दिखाती बहुत अच्छे से है। जैसे कह सकते हो ना कि चीज़ों को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के बताती है। इसको डर रहता है कि आपके पर्सन ना कहीं चले ना जाएं, आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाएं, आपसे रीयूनियन ना कर लें, वापस से आप लोग मिल ना जाओ, इसीलिए स्पाई भी करती रहती है। यानी कि ओवरऑल बोलूँ तो इनसिक्योरिटी रहती है इसके मन में, ये चीज़ भी है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये कोई पेरेंट्स इशू हैं, आप लोग मैरिड हैं, तो ये आपके पर्सन को ऐसा भी शो करती है कि ये आपका रीयूनियन करा देगी, आपकी लाइफ सही कर देगी, उसमें होप है, आप इनकी लाइफ में आ जाओगे। ये ऐसा भी आपके पर्सन को दिखाती है कि मतलब सब चीज़ें सही हो जाएंगी, उन्हें सांत्वना देती है ये थर्ड पार्टी। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्टी का आपके लिए क्या सोचना है, क्या फील करना है। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए थर्ड पार्टी का क्या सोचना है। फर्स्ट वन इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए थर्ड पार्टी का मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचना है करंट में। 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है गाइज आप अपने पर्सन के हस्बैंड या वाइफ हो, आपकी फैमिली थी, यहाँ पे ये चांसेस हैं, ठीक है। द फूल। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए इस थर्ड पार्टी का क्या सोचना है व्यूअर्स के बारे में करंट में। 8 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी का क्या सोचना है व्यूअर्स के विषय में। पेज ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी का क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन के विषय में। 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी का क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए थर्ड पार्टी का क्या सोचना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, थर्ड पार्टी का क्या सोचना है। 7 ऑफ कप्स।
एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स बताइए थर्ड पार्टी का क्या सोचना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक द सन। देखिए गाइस, थर्ड पार्टी को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ना उनके पर्सन को देख रहे हो, कहीं दूर से आप अपने रिश्ते पे, कहीं शांति से आप अपने रिश्ते पे काम कर रहे हो, इसका ऐसा मानना है। इसको ये भी लग रहा है कि आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हो, इसका यहाँ पर ये भी मानना है। इस थर्ड पार्टी को आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है गाइस। इसे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर इसको ना एज अ ऑप्शन रख लेंगे या रख रहे हैं, ये चीज़ें से डर लग रही है। और इसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपकी तरफ उसके पर्सन आ जाएंगे, आप अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट कर लोगे। और अगर उसके पार्टनर उसकी लाइफ से चले गए ना, तो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ जाएगा। इसको ये डर लग रहा है। दूसरी चीज़, इस थर्ड पार्टी को ऐसा भी डर लग रहा है कि आप इसकी जो असलियत है, एज एन कि इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ पैसा चाहती है या ये कुछ गलत नेगेटिव एनर्जी कर रही है, ये सब चीज़ों की आपको अच्छे से खबर है। और इसे ये डर लग रहा है कि आप इसके सीक्रेट्स इसके पर्सन के सामने ला दोगे और इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ जाएगा, पैसों में तंगी आ जाएगी, फैमिली जो इसने बसा रखी है, पर्सन को जो पटा रखा है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगी, इसके हाथ पैर बंध जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जीत रही है तो आपके पर्सन का इसकी लाइफ में होने की वजह से। इसको यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ एक ऑफर लेकर एक न्यू बिगनिंग के साथ अपनी खुशियों की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, यानी कि आपकी तरफ, या आपको जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है या कमिटमेंट का जो आप लोगों का पूरा इरादा था वो आपको जाकर दे देंगे। इसको ये भी लग रहा है यहाँ पे विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। इस थर्ड पार्टी को यहाँ पर ये डर सता रहा है कि ना आप लोग न्यू बिगनिंग कर लोगे, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ जाओगे और ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करती रह जाएगी। किसे? आपके पर्सन को और उस पैसे को। ये चीज़ इसे लग रही है और इसका मेन कारण होगा आप, यानी कि इसे ये लग रहा है कि इसकी खुशियों को एक टावर मूवमेंट में कन्वर्ट करने का का पूरा जिम्मेदारी आपको मान रही है कि आप ही ये चीज़ें कर सकते हो, आप ही सब चीज़ें ख़राब कर सकते हो। इसके मन में ये चीज़ें हैं। उसके अलग इसे ये भी लग रहा है कि इसने कि आपने ही ना जो इसके पर्सन की गाड़ी जो रुकी रहती है, स्टक रहती है, उसका कारण भी आप हो। जो उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध रखी है, यानी कि कहीं ना कहीं इसे ये लग रहा है कि आपने ही उन्हें स्टक कर रखा है, कि वो आपके सिवा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हैं, किसी और को देखते ही नहीं हैं, किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ये चीज़ें भी इसे थर्ड पार्टी को सता रही हैं। कि गाइस ओवरऑल बोलूँ तो इससे थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि समय का पहिया जो होता है ना, वो घूमेगा, एक दिन घूमेगा, और जो आज सब समय इसके हिसाब से चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से ना चल जाए। इसे ये डर सता रहा है आपके लिए। और इसे ये लग रहा है कि भाई मेरी जो असलियत है, मेरा जो स्नेक वाला वो इसका इरादा है, यहाँ पे देखिए सांप है, इसे ये लग रहा है कि ये सब सीक्रेट्स ना आप जाकर इसके पर्सन के कान में बोल दोगे कि ये कैसी इंटेंशन रखती है उनके साथ रहने के बावजूद, और उसके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ जाएगा, वो बंद कर रह जाएगी, वो स्टक हो जाएगी, आप लोगों की न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आप लोग की फैमिली हो जाएगी, आप लोग आपस में काम करोगे, ये दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी विद दिस द सन कार्ड। कार्मिक साइकिल इसका जो है वो पूरा हो जाएगा, समय का पहिया घूम जाएगा और ये फाइनली बैलेंस करती रह जाएगी अपने थॉट्स में, अपने रिश्ते में, अपनी चीज़ों को लेकर। और इसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना नई शुरुआत कर लोगे, ये चीज़ है। तो यानी कि ओवरऑल बोलूँ तो इससे ना आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा डर आपसे है। इसे थर्ड पार्टी को आपसे ज़्यादा डर है इस समय पे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको आज की मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी
इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।